3 दिनों में हमने एक सीरीज शुरू किया है और वो सीरीज है विश्वासियों का योगदान। कि क्या विश्वासियों का योगदान सिर्फ इसी में सीमित है कि हम चर्च में आए, आराधना करें, बैठें, वचन सुने, दान दें, दशमांश दें और छोटा मोटा कुछ बातों में हम इन्वॉल्व हो? क्या इतने में ही हमारा जो एक्टिविटीज़ है या योगदान है इतने में ही सीमित है या इससे बढ़कर भी है? और पिछले दिनों में हमने देखा था कि हम सेवा के लिए समय दें। और समय क्यों देना चाहिए? क्योंकि समय परमेश्वर का कीमती तोहफा है। ऐसा तोहफा जो एक बार चला जाएगा दोबारा नहीं आएगा। इज इट ट्रू? यस। तो और ये ऐसा वरदान है जो सबके लिए बराबर है। समय को हम जीवन के साथ भी तुलना कर सकते हैं, समय को हम पैसे के साथ भी तुलना कर सकते हैं, समय को हम बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐसा उपलब्धि के साथ हम तुलना कर सकते हैं। और मैं विश्वास करता हूं कि ये जो पिछले हफ्ता में जो बातें हमने सुना था और सीखा था, निस्संदेह आपके लिए, मेरे लिए फायदामंद रहा। थोड़ा बहुत हम समझ पाए ताकि हम प्रभु की सेवा में, प्रभु यीशु मसीह के कार्य में, उनकी मिशन में और उनकी प्रचार के कामों में या उनकी जो भी सेवाकाई है उसमें हम अपना कीमती समय को दें। और आज हमारा जो अनुच्छेद है, हमारा जो टेक्स्ट है आज, वो है लूका लिखित सुसमाचार, उसका 8 अध्याय 1 से लेकर के 3 तक हम पढ़ेंगे। और ध्यान रखना, हमारा जो सीरीज है वो क्या है? विश्वासियों का योगदान। लेकिन हर बार हमें कुछ अलग एक सब्जेक्ट मिलता है और सब्जेक्ट क्या है? अपनी संपत्ति से सेवा करें। अपनी संपत्ति से हम सेवा करें। पिछले बार हमने देखा कि हम सेवकाई में अपना समय दें, तो ये दिस इज द सब्जेक्ट, अपनी संपत्ति से हम सेवा करें। और टाइटल में बाद में बताऊंगा। ओके, तो अब हम देखते हैं ये हमारे जो टेक्स्ट है, खास करके लूका लिखित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 1 से लेकर के 3 तक। हमारे बीच में सिस्टर मोनिका हैं, वो आएंगे और हिंदी में हमारे लिए पढ़ेंगे। लूका लिखित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 1 से लेकर 3 तक। आइए परमेश्वर के वचन से पढ़े और सुने। मैं आपके सामने लूका लिखित सुसमाचार उसका 1 से 3 तक पढ़ने वाली हूँ। इसके बाद ऐसा हुआ कि यीशु परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार लोगों को सुनाते हुए नगर नगर और गांव-गांव घूमने लगा। उसके 12 शिष्य भी उसके साथ हुआ करते थे। उसके साथ कुछ स्त्रियां भी थीं जिन्हें उसने लोगों और दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दिलाया था। इसमें मरियम मगदलीनी नाम की एक स्त्री थी जिसे 7 दुष्ट आत्माओं ने छुटकारा मिला था। हेरोदेस के ये जो थी स्त्री हेरोदेस के पदाधिकारी में से थी। खुजा की पत्नी योना भी इन्हीं में से, साथ ही सुनन्ना तथा बहुत सी स्त्रियां भी थीं। ये स्त्रियां अपने ही साधनों से यीशु और उसके शिष्यों की सेवा का प्रबंध करती थी। परमेश्वर परमेश्वर की आशीष। थैंक यू सिस्टर, प्रभु आपको भी बहुत अच्छी आशीष दें। और आज हमने जो पढ़ा है वो है लूका लिखित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 1 से लेकर के 3 तक। और जो मैंने पॉइंट लिया था वो है 3 आयत। ये आखिरी पार्ट में आप देख सकते हो क्या लिखा है? ये अपनी संपत्ति से सेवा करती। ये स्त्रियां अपनी संपत्ति से सेवा किसकी सेवा करते थे? सेवा है ना? महिलाओं के आज के समय में पति की सेवा के लिए छोड़ा गया है, बच्चों की सेवा के लिए छोड़ा गया है, समाज की सेवा के लिए छोड़ा गया है। उनको इतना दर्जा नहीं दिया गया। लेकिन यीशु मसीह आपको और मुझे, गिरे हुओं को उठाता है, वो है ना, जो निचले हैं, जो कुचले हैं और जो जिनको कोई मायने नहीं देता है उनको वो उठाते हैं। लेकिन यहाँ जो बातें आज हम देखने जा रहे हैं वो है, इसको बारीकी से जब हम देखते हैं ना, एक आयत में देखो क्या लिखा गया है। इसके बाद who is that? वह यीशु मसीह क्या किया उन्होंने? नगर नगर और गांव गांव। You see that?
नगर का परिवेश अलग होता है, गांव का परिवेश अलग होता है। आप और मैं गांव में सेटल होना पसंद करेंगे या शहर में? जब गांव जाते हो छुट्टी के लिए, देखते हो ना, 1-2 दिन अच्छा लगता है, फिर दोबारा आपको लगता है कि कब मैं दिल्ली वापस आऊं। लेकिन यीशु मसीह किसी भी एरिया को, किसी भी स्थान को उन्होंने नहीं छोड़ा। और किसी ने कहा, और ये सच मानता हूं, मैं विश्वास करता हूं, क्योंकि यीशु मसीह में कोई भी बात झूठा नहीं हो सकता है, बिकॉज ही इज द ट्रूथ। किसी ने कहा कि दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कोई व्यक्ति चला है, हु इज दैट? इट इज जीसस क्राइस्ट। वो चलते हुए नगर नगर, गांव गांव वो प्रचार करता हुआ। यीशु मसीह कोई भी आज्ञा आपको मुझे यूं ही नहीं देते हैं जो उन्होंने खुद ना किया हो। सुसमाचार का प्रचार का काम जो उन्होंने मत्ती लिखी सुसमाचार, उसका 28, 18, 19, 20 में जो महान आज्ञा को हम देखते हैं, जाओ। तो यीशु मसीह कभी भी बैठे हुए, पैर हिलाते हुए शिक्षा नहीं दिया, परंतु वो गली गली, गांव गांव, शहर शहर, नगर नगर वो जाया करते थे। और उन्होंने जब वो गांव गांव, शहर शहर, नगर नगर जब जाते हैं, तो आप और मैं किसी गांव को जाते हैं या यहाँ आए हो, आप फ्री में नहीं आए होंगे। कोई फ्री में आए हो? मतलब बाइबल अगर थैला लिए और सीधा ऐसे ऐसे 2 बार किया और फिर हम उड़ने लगे, ऐसा है क्या? नहीं। ओके, उसके लिए ट्रैवल की जरूरत होता है, खाने की जरूरत होता है, लॉजिंग की जरूरत होता है, रहने के लिए, खाने के लिए, चलने के लिए, ट्रांसपोर्ट का कई सारे कारण हुआ करता था। किसी ने सही कहा कि जो सुसमाचार है वो मुफ्त में है। कोई अगर सुसमाचार देता है, कोई अगर आपको वचन में सिखाता है, आज तक मैंने वचन सिखाने के लिए मैंने कभी किसी से नहीं लिया और ना मैं लूंगा, लेकिन एक चीज है जो आपको मुझे जानने की जरूरत है कि उस सुसमाचार को, उस वचन को कैरी करने के लिए नीड्स फाइनेंस। आप मेरे साथ सहमत हो? या वो भी फ्री चाहते हो? फ्री होता है क्या? नहीं हो सकता है, चाहकर भी नहीं होगा। सुसमाचार फ्री है, लेकिन सुसमाचार को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, उसके लिए कॉस्ट है, समय लगता है, पैसा भी लगता है। आपको और मुझे ये बात को भी ध्यान रखना चाहिए, जो आपके लिए, मेरे लिए आ रहा है, जा रहा है, या कोई अगर सेवा में है, उस बात को हम ध्यान देते हुए उस काम के लिए हम अपनी संपत्ति से सेवा करें। और यहाँ जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने, इससे पहले कि ये लोग जो लेडीज लोग जो है ना, क्या नाम है उनका? क्या नाम है? पढ़ो, ये बार बार इसी में है, हम आ जाएंगे। पढ़ो, कौन कौन है, नाम बताओ। योअन्ना, सुसन्ना और है कुछ लेडीज लोग हैं यहाँ पर, नाम लिखा गया बाय नेम। वो बोल सकते थे, कुछ महिलाएं भी बोल सकते थे, लेकिन यहाँ हम देख सकते हैं नाम है। तो यीशु मसीह गांव गांव, नगर नगर, शहर शहर जाकर के सुसमाचार प्रचार कर रहे थे। और उनके साथ कितने जन थे? 12 चेले। यीशु मसीह और 12 चेले कितने हैं? कितने हो गए? 13 जन। और कुछ महिलाएं, 4-5 महिलाएं और भी होंगे। तो एटलीस्ट कितने उनके टीम में हुआ करते थे? जहां भी जाते हैं 20-25 जन। उनका जाना, उनका खाना, उनका रहना, उनका पीना, सब कुछ पैसा की भी जरूरत हुआ करता था। लेकिन इससे पहले यीशु मसीह कुछ आज्ञा दिया था। आप पढ़ेंगे, अब निकालेंगे मत्ती लिखी सुसमाचार, उसका 10 अध्याय 9 और 10 में क्या बोले हैं देखो। सुसमाचार के लिए जब उन्होंने शिष्य लोगों को आगे भेजा था, क्या बोले थे वो? कैन समवन रीड लाउडली? अपने पटुकों में ना तो सोना, ना तो सोना, ना तो रूपा, और ना तांबा रखना, मार्ग के लिए ना झोली रखो, हाँ, ना तो कुर्ते, हाँ, ना जूते और ना लाठी लो, हाँ, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। ये किसने, कब, किसको कहा था? यीशु मसीह ने जब सुसमाचार प्रचार के लिए भेजे थे लोगों को, उनको ये निर्देश दे करके भेजे थे। ओके, और एक वचन देखेंगे लूका लिखे सुसमाचार, उसका 10:3 से लेकर के 7 तक जब हम देखते हैं, देखो क्या लिखा है। जाओ, अगेन यू कैन सी,
ग्रेट कमीशन में भी हम देखते हैं जाओ, और लूका 8 अध्याय में भी हम देखते हैं कि यीशु मसीह नहीं बैठे थे, वो गए थे, बाहर निकले थे। बाहर निकलने से पहले आपके दिमाग में शैतान बहुत सारे बातें डालता है, सुनेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, किधर जाएगा, किसके पास जाएगा, कुछ ना कुछ नेगेटिव थॉट देता है ताकि जहां हम बैठे हैं वही हम बैठे रहें। लेकिन प्रभु चाहते हैं कि किसी भाई को मैं लास्ट वीक में काउंसलिंग कर रहा था कि आप जाओ, निकल पड़ो, डिपेंड नहीं करना कि सारा साधन सब कुछ ठीक होगा तो मैं जाऊंगा। 2005 में 2006 में भी मैं निकल पड़ा था ऐसे, उड़ीसा का बंदा, यहाँ हिंदी भी नहीं आता था मुझे, यहाँ मैं निकल पड़ा। लेकिन एक चीज मुझे क्लियर था, यस जीसस क्राइस्ट हैज कॉल्ड मी फॉर हिज मिनिस्ट्री, और मैं निकल पड़ा था। अब्राहम भी निकल पड़ा था, पतरस को भी मेरे पीछे फॉलो, जाना है। और यहाँ पर भी यीशु मसीह लूका लिखे सुसमाचार उसका 10 अध्याय 3 से जब हम 7 तक पढ़ते हैं, वहां भी लिखा गया जाओ, देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान किसके बीच में भेज रहा हूँ, भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसीलिए डंडा AK-47 लेके चलो। नहीं, क्या लेगा, मैं सिर्फ आपका अटेंशन लेना चाहता था। मैं कभी कभी ना उल्टा बोल करके बोलूंगा, ओके। इसीलिए ना बटुआ, ना झोली, ना जूते, और मार्ग में किसी को नमस्कार, और ना मार्ग में किसी को नमस्कार करो। जिस किसी घर में जाओ पहले कहो इस घर पर कल्याण हो, यदि वहां कोई कल्याण के योग्य होगा। यू सी दैट, आप अपना घर अगर खोलते हैं ना, आप एक आशीषित हैं। आप अगर और मैं अगर प्रभु के लिए, प्रभु के काम के लिए अगर अपना दरवाजा खोलते हैं, व्हाट ए वंडरफुल, और प्रभु बोलते हैं वो कल्याण के व्यक्ति है। धन्य है उसका घर जिसके घर में सुसमाचार का, जूते का धूल गिरता है, और प्रभु बहुत आशीष देते हैं। पूरी नया नियम में देखो लोगों ने अपना घर खोला। कितने जन हैं जो अपना घर खोलना चाहते हैं? चोर के लिए नहीं, किसके लिए? सुसमाचार के लिए। और जब मैं घर खोलता हूँ सुसमाचार के लिए, प्रभु के लोगों के लिए, तो मेरा हानि नहीं होगा। आई एम गारंटेड हियर। आप आकर के मुझे बोलना पास्टर आपने ये बोले, लेकिन इस कमी घटी में हम गए। हियर आई एम स्टैंडिंग और आई हैव सीन द फेथफुलनेस ऑफ गॉड। हालेलुया। जो कल्याण होगा वो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। उसी घर में रहो और जो कुछ उनसे मिले डिमांड मत करो। डिमांड नॉनवेज या और कोई, जो कुछ मिले वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए। घर घर ना फिरना। तो ये यीशु मसीह ने चेलों लोगों को उन्होंने आज्ञा दिया था। अब इसको कनेक्ट करना है, अभी आंख में कनेक्ट करेंगे। तो यीशु मसीह ने साफ साफ मना किया था, पैसे, लाठी, जूता, कपड़ा, तम्मा, सोना, चांदी कुछ भी नहीं लेना। जब तुम मेरी सुसमाचार को, परमेश्वर की सुसमाचार को प्रचार करने के लिए जा रहे हो, क्यों बार बार दो चीज रिपीट होता है? क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए। और ये जो लेडीज लोग हैं, क्या सुने होंगे कि नहीं सुने होंगे ये बात? और चेले लोग ये आज्ञा मिलने के बाद भी वो सारा तामझाम लेके गए होंगे? व्हाट डू यू थिंक? खाली। तो इसका मतलब क्या है? कंप्लीट डिपेंडेंस ऑन गॉड। संपूर्ण रूप से उन पर हम रिलाय बन सकें, संपूर्ण रूप से हम उनके ऊपर आश्रित हो सकें। He is the source। अगर उन्होंने आप पर मुझे बुलाया है, वो उसको पूरा भी करेगा। वो धोखेबाज नहीं है, वो सत्य है। यीशु मसीह के अलावा और सब धोखेबाज हो सकते हैं, लेकिन नॉट जीसस क्राइस्ट। अगर उन्होंने आप पर मुझे बुलाया है तो वो पूरा भी करेगा, पक्का 100%। और जब ये चेले लोगों ने उस आवाज को सुना और उस बुलाहट के साथ उन्होंने चल पड़े, उसके बीच में ये लेडीज लोग भी देख रहे थे कि यहां से वहां तक जा रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह ने क्या आदेश दिया? पॉकेट में कुछ नहीं लेना,
और वो जीवित परमेश्वर अद्भुत तरीके से उनके लिए द्वार खोला था। और किनके माध्यम से? उन्हीं में से किसी के माध्यम से जिसके पास सब प्रकार का संसाधन था, जिनके पास संसारिक धन था। और यीशु मसीह बोलते हैं तुम अपने संसार के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वो जाता रहे तुम्हें अनंत निवास में अपने लिए ले लेगा। और यहाँ ये जो लेडीज लोग हैं सिर्फ ऐसे ही मतलब अचानक यीशु मसीह के पीछे नहीं चल गए थे, या फीलिंग्स के साथ उन्होंने यीशु मसीह के पीछे नहीं चले थे। उन्होंने सुसमाचार का बातों को समझे थे, यीशु मसीह की शिक्षा को सुने थे, और उन्होंने उस रिक्वायरमेंट्स को ऑब्जर्व किया था। ऑब्जर्व मतलब बारीकी से निगरानी किया था कि क्या क्या इन चीजों की जरूरत हो सकता है। उन सारे बातों को उन्होंने नोटिस किया था, और जिसके चलते उन्होंने उनको सेवकाई में अपनी संपत्ति के द्वारा वो सेवकाई दिया था। लेकिन यहाँ जो आयत हम पढ़ते हैं, जो 3 आयत के आखिरी में, और हेरोदेस के भंडारी खोजा की पत्नी योना, खोजा की पत्नी मतलब आप समझ सकते हो ना, मैनेजर भंडारी, हेरोद राजा के घर का बड़ा ऑफिसर था, और निस्संदेह उसके पास धन दौलत होगा। लेकिन आज के जो जमाने में लेडीज लोगों के पास अगर पैसे धन दौलत आएगा तो क्या 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 कर सकते हैं? सबसे अच्छा वाला, सबसे पहला सबसे अच्छा मॉल, विच इज नॉट बैड। लेकिन बैड कब होता है? प्रभु की काम से ज्यादा हम किसी में दुनियादारी में लगाने लगे। प्रभु देता है सारा अनुग्रह हमें देता था कि हमारे पास भरपूरी के साथ सब समय में सब बातों में हमारे पास भरपूर रहे, गिव्स अस। लेकिन आज के डेट का लेडीज और उस समय के आप सोच सकते हो, तो इन्होंने यीशु मसीह के पीछे चल पड़े थे, और जो भी नीड्स देखते थे और आज्ञा को, शिक्षा को उन्होंने सुना था कि यस यीशु मसीह ने जो बोला है उसी के अनुसार ही चेले लोग चल पड़े हैं, और यह हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है ताकि हम इनको सहायता करें। अब सवाल यह है, बहुत से लोग हैं जो यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं, इवन आप और मैं भी चलना चाहते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपनी संपत्ति से प्रभु की सेवा करते हैं। और यहाँ वो स्ट्राइक करता है माइंड में कि क्यों ये लेडीज लोगों ने उस समय अपने धन, अपनी संपत्ति, अपने सब्सटेंस के साथ, अपने जो प्रॉपर्टीज था या जो भी चीज था, ऑब्जेक्ट के साथ उन्होंने यीशु मसीह के संग चलते चलते उन्होंने चेलों की भी, यीशु मसीह की भी, सुसमाचार की बातों के लिए उन्होंने अपना क्या बोलते हैं, अपना जेब, अपना हाथ को खोला था, है ना, अपना हाथ को खोला था। और क्यों हम लोग नहीं कर पा रहे हैं? ये सवाल होगा कि नहीं होगा? सवाल है। क्या सवाल है? तो ये टाइटल होगा। टाइटल क्या है? इन महिलाओं ने अपने संसाधनों के साथ प्रभु की सेवा क्यों की? लिख सकते हो। क्या है? इन महिलाओं ने अपने संसाधन, मतलब समझ रहे हो ना, अपनी संपत्ति के द्वारा, अपने सब्सटेंस के द्वारा क्यों यीशु मसीह की सेवा की? क्योंकि और भी तो बहुत से लोग यीशु मसीह के पीछे चलते थे, और भी बहुत से लोग, सिर्फ उन्होंने मुंह में ही सेवा नहीं किया, सिर्फ स्तुति और प्रशंसा नहीं किया, या गीत सिर्फ नहीं गाया, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिकली, उन्होंने एक सच्चे शिष्य होने के नाते उन्होंने अपनी धन से, अपनी संपत्ति से उन्होंने सेवा किया था। तो ये एक चीज है जो आपको मुझे सोचने में मजबूर करता है। क्या आप जानना चाहेंगे इस बात कि क्यों इन महिलाओं के अलावा और भी क्या होंगे, लेकिन पर्टिकुलरली आज के समय में इस कॉन्टेक्स्ट में तो इन पर्टिकुलर कुछ महिलाओं का नाम जिक्र किया गया है जिन्होंने अपनी संपत्ति के द्वारा यीशु मसीह की सेवा किया था। और मैं या आप या संसार के बहुत से लोग हैं, हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद भी, सारे संसाधन होने के बावजूद भी, हम सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं इसको, सेल्फ सेंटर, नॉट गॉड सेंटर, नॉट क्राइस्ट सेंटर, नॉट किंगडम ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर हम क्यों हैं? पहला कारण इसी का, अगर आप इसी को अगर आप दूसरा आयत देखेंगे, देखो क्या लिखा गया है, फर्स्ट सेकंड लूक चैप्टर 8। और कुछ स्त्रियां भी थी
जो दुष्टात्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी। कुछ स्त्रियां भी थी, ठीक है, कुछ स्त्रियां भी थी जिनका बैकग्राउंड कैसा था, जो दुष्टात्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी। और वे ये हैं, मरियम जो मगदलिनी कहलाती थी, जिसमें से कितने दुष्टात्मा निकले थे? 7। 7 नंबर्स क्या रिप्रेजेंट करता है? कंप्लीशन। मतलब नर्क को देखना है तो इनका जीवन देख लो, क्योंकि शैतान का गढ़ अगर देखना है तो इस लेडी को देख लो। आप समझ सकते हो ना। और कुछ दुष्टात्मा नहीं, 7 मतलब हर प्रकार की जो भी बातें हैं ना, बुराई का, अंधकार की, दुष्टता की, खलनायक भी बोल सकते, जो भी बोल सकते हो, सब कुछ इस लेडी के जीवन में काम कर रहा था। क्यों? इन्होंने अपनी संपत्ति के द्वारा यीशु मसीह की सेवा किया। पहला कारण, उन्होंने मसीह की कृपा को अनुभव किया, मसीह की अनुग्रह को उन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया था, मसीह की छुटकारा को उन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया था। वो जान पाए थे, वो इवैल्यूएट किए थे कि मेरा जीवन कैसा मसीह के बगैर बदतर था, मैं कैसे, मेरा हालत कैसा था, मैं कैसे दिन। आप समझ सकते हो ना, 7 दुष्टात्मा एक लेडी को अगर कंट्रोल करें, उसका मानसिकता क्या हुआ होगा। ना चैन, ना खाना, ना पीना, आप समझ सकते हो। बट प्रेज गॉड, जीसस क्राइस्ट ने उन 7 दुष्टात्माओं से, और भी कुछ महिलाएं थे जिनको तरह तरह की बीमारी था, उन सारे बातों से छुटकारा दिया था। दैट मीन्स उन्होंने पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से उन्होंने यीशु मसीह की अनुभव किया था। उनका जीवन बद से बदतर था, उनका जीवन वर्स था। नाउ दे आर वर्शिपिंग। उनका जीवन बहुत बैड था, नाउ देयर लाइफ इज बेस्ट इन क्राइस्ट। ये है प्रभु आपकी और मेरे जीवन में कर सकता है। उनका बैकग्राउंड अगर आप देखेंगे, दुष्टात्माग्रस्त लेडी को आप समझ सकते हो, बीमार लेडी को समाज में कोई दर्जा नहीं देंगे। और आज के डेट में 7 दुष्टात्मा अगर किसी लेडी को अगर कंट्रोल करे तो समाज उसको क्या बोलता है? बोलो क्या बोलता है? क्या है ये लेडी बोलते हैं? बोलो जोर से, पागल लेडी। और उसको कोई ध्यान नहीं देता है, उसको कोई दर्जा नहीं देते हैं। लेकिन सृष्टिकर्ता यीशु मसीह उसको जाते हैं, बोलते हैं कि तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है, तुझे मैंने अपने स्वरूप में, अपने समानता में बनाया। और ऐसी बदतर बैकग्राउंड होने के बावजूद भी प्रभु ने कैसे खड़ा किया और अपने संग चलने दिया। और वो प्रभु की उस बात को देख करके कि प्रभु ने मेरे साथ कितनी बड़ी दया की, कितनी बड़ी मेरे साथ उपकार किया। आज अगर मैं भला चंगा हूं, आज अगर मैं सही दिमाग में चल रहा हूं, फिर रहा हूं, ये मेरे कारण नहीं, किसके कारण है? यीशु मसीह के कारण है। तो उसके लिए, उसके सामने में ये धन और दौलत क्या है? कुछ भी नहीं है। और नाउ अब मैं एक प्रिविलेज्ड पर्सन हूं। प्रभु ने मुझे एक मौका दिया था कि मैं एटलीस्ट उनकी सेवा के लिए अपना हाथ बढ़ा सकूं। इसका तात्पर्य यह है, आज अगर मैं अपनी सेवा, अपनी सामर्थ के साथ या अपने गिफ्ट के साथ, या आने वाले समय में हम ये सारी चीज को भी जिक्र करेंगे, सुनेंगे प्रभु से, अगर मैं अपनी संपत्ति के द्वारा प्रभु की सेवा नहीं कर रहा हूं, आई एम सो सॉरी, आई मस्ट नॉट से सॉरी। इसका यह मतलब है कि अभी तक मैंने यीशु मसीह को जैसा जानना चाहिए वैसा नहीं जाना। अभी तक मेरा यीशु मसीह के साथ वो एनकाउंटर जो होता है ना, वो अभी तक नहीं हुआ। लेकिन इन व्यक्तिगत रूप से इन्होंने यीशु मसीह को अपने जीवन में अनुभव किया था। यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से उन्होंने रियलाइज किया था कि यस, थैंक यू सो मच लॉर्ड। और हम लोग तैयार हैं ताकि एक ग्रेटिट्यूड हार्ट, जानते हो ना, धन्यवादी हृदय के साथ हम आपकी सेवा के लिए अपनी संपत्ति को देना चाहते हैं। हो सकता है कि हम प्रचार नहीं कर सकते हैं, हो सकता है कि हम गाना नहीं गा सकते हैं, लेकिन जो कुछ हमारे पास है प्रभु, हम उसी के द्वारा हम आपकी सेवा करेंगे। और उन्होंने ठान लिया था, और इसीलिए ठान लिया था क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह की अनुग्रह को प्राप्त किया था। प्रभु ने अपनी शिक्षा के दौरान उन्होंने एक बात कहा था, जिसका ज्यादा पाप क्षमा हुआ है वो ज्यादा प्यार करेगा, जिसका थोड़ा सा क्षमा किया गया वो थोड़ा सा प्यार करेगा।
और इन्होंने क्यों इतना ज्यादा प्रभु को प्रेम किया था? क्योंकि अपने जीवन में उन्होंने उस बदतर जिंदगी को देखा था। आप में से कितने जन हो जो यीशु मसीह के अनुग्रह को, पिछले दिनों में अनुग्रह को, उनकी सामर्थ को, उनकी छुटकारा को, उनकी चंगाई को, उनके उपकार को और उनकी दया को अनुभव किया है? अगर आप और मैं अगर ऐसा किए हैं, निस्संदेह देने में आपका हाथ, आपका मुट्ठी जरूर खुलेगा, ताकि हम प्रभु की सेवा कर सकें। और इन्होंने सिर्फ वन टाइम नहीं, रेगुलर देने वाले थे। हेलो, रेगुलर समझ रहे हो ना? कभी कभी ओकेजनली लोग देते हैं, देखे हो ना? ओकेजनली बाहर में की दुनिया में होता है। रेगुलर देने वाले लोग थे, कंटिन्यूसली देने वाले लोग थे, और संग चलने वाले भी लोग थे इन लोग, और रेगुलर दे। और इनकी विश्वास योग्यता देख के मैं भी हैरान हूं। अगर आप मत्ती उसका 27, मैथ्यू 27, 55, 56 देखेंगे। इन लोगों ने शुरू से लेकर के अंत तक रहे। बीच में चेले लोग चुमंतर, बहुत से लोगों ने वादा किया आपके साथ तो मरने के लिए तैयार है, आपके साथ तो बंदी गृह में भी जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन राइट टाइम में उन्होंने साइड हो गए। लेकिन ये लेडीज लोग थे, देखो क्या लिखा गया वहां, बहुत सी स्त्रियां जो गलील से यीशु की सेवा करती हुई, आप देख रहे हो, गलील से यीशु की सेवा करती हुई उसके साथ आई थी, दूर से यह देख रही थी। उनमें से कौन कौन थे? अगेन यू कैन सी देम नेम। कौन है? मरियम मगदलीनी। इसीलिए मैंने शुरू से बोला, एक बार नजर लगाओ और इन लेडीज लोगों का थोड़ा नाम स्मरण करो। देखो क्या लिखा गया है, उनमें से मरियम मगदलीनी। मरियम, बहुत सारे लेडीज का नाम मरियम था, लेकिन ये जो है ये मगदला का था, मगदला की थी, इसीलिए उसके नाम के साथ मरियम मगदलीन कहलाती है। और याकूब और यूसेस की माता मरियम, और जब्दी के पुत्रों की माता। और ये कौन से समय में? ये बिल्कुल नजदीक थे यीशु मसीह के, मुश्किल समय में, मुश्किल समय में। और एक वचन पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा है, मार्क चैप्टर 15, 41। कई स्त्रियां भी दूर से देख रही थी, उनमें से मरियम मगदलीनी, छोटे याकूब और योसेस की माता मरियम और सोलोमी थी। जब वह गलील में था तो ये उसके पीछे हो लेती थी और उसकी कैसे करती थी? कभी कुभा सेवा क्या सेवा टहल किया करती थी। और अन्य बहुत सी स्त्रियां भी थी जो उसके साथ यरूशलेम में आए थे। इसी मरियम मगदलीनी, जिसके अंदर से प्रभु ने 7 दुष्ट आत्मा को निकाली थी, और उन्होंने बोले कि लॉर्ड आई वाज डेड, मैं कंप्लीटली मरी हुई थी, मैं, मेरा जीवन का कुछ मूल्य नहीं था, और अब मैं ये जीवन तुझे देता हूँ, तेरे सेवा के लिए मैं समर्पित करता हूँ। पैसे क्या प्रभु, मैं तो तेरे लिए। सच में इन्होंने अंत तक, आप देख सकते हो, यीशु मसीह के संग चले। मार्क चैप्टर 1 30 एंड 31 में क्या लिखा गया? देखो मार्क चैप्टर 1 में 1 में, शमौन की सास ज्वर से पीड़ित थी और उन्होंने तुरंत उसके विषय में उससे कहा। तब उसने पास जाकर उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और उसका ज्वर उतर गया। और उसके बाद उसने क्या की? और वह उनकी सेवा We are saved to serve the Lord। और यही फॉर्मेट यहाँ पूरा होता है, यही फॉर्मेट। आपको प्रभु ने और मुझे बचाया है। क्यों बचाया? देयर इज ए मकसद, एक उद्देश्य है, एक लक्ष्य है, ताकि हम बाकी बचा हुआ जिंदगी उनकी सेवा में दें। सभा में दे का मतलब ये नहीं है कि पुलपिट में ही आकर के प्रचार करना। नो, प्रभु ने मुझे ये वरदान दिया है, या प्रभु ने मुझे ये अनुग्रह दी कि मैं पुलपिट शेयर करके आपको सिखा सकूं, लेकिन मेरे से भी और बेहतर काम आपको प्रभु, आपके और मेरे जीवन से प्रभु कर सकते हैं। Because we are saved to serve। और यहाँ उनके सासू माँ तुरंत उठी और सेवा करने लगे, और ये लेडीज लोग भी बचाए गए थे ताकि प्रभु की सेवा करें। तो क्यों इन्होंने प्रभु की सेवकाई में अपनी संपत्ति से उनकी सेवा कर रहे थे? क्योंकि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से यीशु मसीह को जाना था,
क्योंकि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से यीशु मसीह को अनुभव किया था, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से उन्होंने यीशु मसीह का उस अनुग्रह को, दया को, छुटकारा को, चमत्कार या जो भी बोल सकते हो, उन्होंने रियलाइज किया था। यदि आपका और मेरा आज अगर हाथ कांपता है लोगों की सेवा करने के लिए, प्रभु को अपना हाथ में उनके राज्य के बढ़ाने के लिए मेरा हाथ कांप रहा है, व्हाट डज इट मीन? मुझे प्रार्थना करने की जरूरत है, मुझे री एग्जामिन करने की जरूरत है कि लॉर्ड, इन लेडीज लोगों ने जैसा आपको जाना था मैं नहीं जान पाया, प्लीज मदद कर ताकि मैं और आपको करीब से जान सकूं, और जितना मैं यीशु को जानूंगा उतने में उनके लिए अपना समय, अपना संपत्ति से मैं सेवा करता हूँ। सेकेंड रीजन, क्यों इन्होंने यीशु मसीह को और उनके शिष्यों को सेवकाई में उन्होंने अपना योगदान दिया था अपने धन के द्वारा। वर्ष 8 का 1 पढ़ें, क्या लिखा है देखो, कोई बता सकते हो क्या है इसमें? देखो, इसके बाद वह नगर नगर और गांव गांव प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा, और वे 12 उसके साथ थे और ये लेडीज लोग भी उनके साथ थे। तो इससे हमें क्या मिलता है? क्यों इन्होंने प्रभु को अपने धन के द्वारा सेवा किया था? क्यों? साथ रहते थे तो उनकी जरूरत। अब मुझे मत देखो, उधर देखो क्या है उसमें? किसकी राज्य? किसकी राज्य? राज्य शुरुआत होता है किसकी जैसा? राय के, वेरी गुड, राय के दाने की तरह, और फिर वो क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। तो ये लेडीज लोगों ने अपने धन के द्वारा यीशु मसीह की सेवा क्यों की? अभी पा सकते हो, रीजन पा सकते हो? व्हाई? यस, दैट इज द रीजन, ताकि परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाना चाहते थे, और आगे बढ़े और अलग अलग गांव में जाएं, और नगर नगर में जाएं, और सुसमाचार प्रचार करें, और कलीसिया का स्थापना हो, और सेवकाई बढ़े, और लोग जाने। और उसके लिए हमेशा सिर्फ हवा नहीं, क्या चाहिए? धन चाहिए। और अगर आप और मैं चाहते हैं कि प्रभु का राज्य और आगे बढ़े, अगर आप और मैं चाहते हैं कि प्रभु की सुसमाचार और आगे बढ़े, हमारी चर्च में से पास्टर दिनेश जी हैं जो धर्मशाला में हैं, मिशनरी के रूप में गए हैं। ब्रदर रवि और सिस्टर पूजा हमारे इसी कलीसिया से ऑस्ट्रेलिया में एक मिशनरी के रूप में गए हैं। बहुत से ऐसे और भी लोग हैं। हम और प्रार्थना कर रहे हैं, हम प्लानिंग कर रहे हैं कि विकास कुंज की जो अभी कुछ समय के लिए पॉज है, बंद हुआ है, हम दूसरी जगह सर्च कर रहे हैं और एक जगह खुले और सुसमाचार हो, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो नहीं आ पा रहे हैं यहाँ पर। यदि आप और मैं अगर सुसमाचार फैले बोल करके अगर मैं जान गया, इन्होंने जान गए थे, वो चाहते थे कि प्रभु तेरा राज्य आए, तेरा राज्य बढ़ जाए, और इसीलिए उन्होंने जो उनके पास था उसके द्वारा वो उनको मदद करते थे। 6 उसका 33 में क्या लिखा गया देखो, मैथ्यू चैप्टर 6:33। इसीलिए पहले और यीशु मसीह शिक्षा दे रहे थे, और ये लेडीज लोग भी हमेशा उस बात को सुनते थे। देखो कितने एप्लीकेबल करने वाले लोग थे ना, सुन के भूल जाने वाले नहीं, परंतु सुनते थे और उसके अनुसार करते थे। इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। और यीशु मसीह गांव गांव नगर नगर क्या करते थे? परमेश्वर की सुसमाचार फैलाते थे। और ये लेडीज लोग बैकबोन की तरह, बिहाइंड कर्टेन की तरह खड़े थे और उनको मदद करते थे और मन में बोलते थे, यस लॉर्ड, तेरी राज्य आ जाए। हालेलुया। अगर आप पढ़ेंगे मैथ्यू चैप्टर 6:10 में क्या लिखा गया है? यीशु मसीह प्रार्थना के दौरान उन्होंने सिखाया था, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। और इन्होंने क्या बोल रहे हैं? प्रार्थना भी हम करेंगे प्रभु कि तेरा राज्य आ जाए, हम मदद भी करेंगे प्रभु ताकि तेरा राज्य आगे फैल सके। उस धन का, उस पैसे का, उस बैंक बैलेंस का क्या लाभ होगा अगर सिर्फ और सिर्फ बैंक में रहे और अंत में हम खत्म हो जाए। फ्रेंड्स, हम ये घमंड की बात नहीं है,
प्रभु ने इन वचनों के द्वारा हमें अगुवाई किया। हम चाहते तो एक फ्लैट ले सकते थे, लेकिन प्रभु ने हमारे मुझे और सुरेखा को ये बात डाले कि हम रहेंगे तो 5 जन रहेंगे। लेकिन आज हम देखते हैं कितने जन आते हैं, कितने बच्चे आते हैं, आशीष पा रहे हैं। वो पैसे की क्या मतलब रहेगा? हालांकि इतना क्रिटिकल, इतना भयंकर परिस्थिति था, कोई भी वहां से खिसक सकता था, लेकिन प्रभु ने जो बुलाहट दी है, ही इज सो फेथफुल गॉड। आए हम अपने धन के साथ प्रभु की सेवा करें, आए हम, और वो क्या होगा? पहले उसके राज और धर्म की खोज करो तो सारी वस्तुएं भी तुम्हें मिलेगा। नहीं तो बैंक में रहते रहते हम स्वर्ग चले जाएंगे। आई विश स्वर्ग चले जाएं और उसका कुछ फायदा नहीं होगा। और यीशु मसीह बोलेंगे, तुझे मैंने इतना धन दिया था, इतना संपत्ति दिया था, लेकिन तूने कभी मेरी सेवा के लिए, मेरे राज्य की बढ़ोतरी के लिए, मेरी महिमा के लिए, मेरे नाम के लिए कभी भी तूने इस्तेमाल नहीं किया। फ्रेंड्स, आए अपने आप को झांक के देखें। सिर्फ प्रार्थना करना तेरे राज्य आए उतना काफी नहीं है, परंतु उन्होंने मदद भी किया ताकि प्रभु के राज्य आगे बढ़ सके। तो पहला कारण है कि ये लेडीज लोगों ने यीशु मसीह की स्पेशल ग्रेस को, अनुग्रह को पाया था। दूसरा चीज, वो चाहते थे कि प्रभु का राज्य बढ़े और फैल जाए, इसीलिए उन्होंने मदद किया। तीसरा कारण है, वो जानते थे कि दूसरों की सेवा करना मसीह की सेवा है। क्योंकि ये थॉट, ये विचार उनके मन में कैसे आ गया? क्योंकि यीशु मसीह शिक्षा के दौरान उन्होंने बताया था। तो तीसरा पॉइंट क्या होगा? क्यों उन्होंने अपने धन से प्रभु की सेवा किया था, अपनी संपत्ति से? क्योंकि वो जानते थे कि दूसरों की सेवा करना किसकी सेवा है? शांत हो गए। जय मसीह की, हालेलुया। भैया, लोगों की सेवा करना किसकी सेवा है? प्रभु की सेवा है। और ये बात कहां से उनको मिला था? यीशु मसीह के मुंह से। कब मिला था? पास्ट में यीशु मसीह ने शिक्षा दिया था। देखो क्या लिखा गया है, मैथ्यू चैप्टर 25, मत्ती 25, 35 से लेकर के 37 तक हम देखते हैं। क्या लिखा है देखो, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था और तुमने मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? आपको तो हमने कभी ऐसा नहीं किया। तो यीशु मसीह क्या बोलेंगे? 40 में देखो, तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया है, वो मेरे ही साथ किया है। हालेलुया। किसी ने कभी यीशु मसीह को नहीं देखा, किसी ने कभी परमेश्वर को नहीं देखा। Why? जॉन चैप्टर 4:24 says that God is spirit। हम प्रभु को नहीं देख सकते हैं। लेकिन जब मैं यीशु मसीह की सेवा करना चाहता हूं तो वेट मत करो, घर में अकेले ऐसे प्रार्थना करके ऐसे आंख बंद करके नहीं करोगे तो फरिश्ते की तरह लाइटनिंग हो और वाए फिर आप जाकर के सेवा करो। नो, यीशु मसीह बोलते हैं, अगर इन छोटे में से किसी के साथ तुम करते हो दिल के साथ, हृदय की गहराई से, वो मेरे साथ करते हो। और ये बात किसने समझ लिया था? ये स्त्रियों ने समझ लिया था, इसीलिए उन्होंने प्रभु को अपनी संपत्ति से सेवा की। फ्रेंड्स, मैं आपको सच बता रहा हूं, पूरी दुनिया भर में चैरिटेबल वर्क होता है। पिछले दिनों में हमारे कुछ भाइयों के साथ मैं बातचीत कर रहा था, कमाल की बात। आप, इसीलिए मैं बोलता हूँ रिफ्रेशमेंट के बाद तुरंत मत जाओ, एक दूसरे से मिलो, बातचीत करो, आपको बहुत खूबसूरत बात सुनने के लिए मिलेगा। चैरिटेबल वर्क इज गोइंग ऑन अराउंड होल वर्ल्ड। लाखों करोड़ों रुपया लोग भेज रहे हैं, ये बातें हैं। और उनमें से हमने भी थोड़ा कोशिश किया था कि हम नवदिशा के द्वारा उन बच्चों को फ्री शिक्षा दे सकें। धीरे धीरे उनके साथ हम फ्रेंडशिप करके पिछले दिनों में कुछ भाई लोगों ने बुक्स दिए थे। अर्चना, आप जानते हो ना,
बुक्स और अलमीरा में सारा रखा है, बुक्स दिए थे, खिलौना दिए थे, हमने सब लेकर के वहीं पर रखे। कितना एक्साइटेड होता है आप पूछ लेना। कभी उन्होंने ऐसा चीज नहीं देखा, और वो भी क्या, आपका और मेरा यूज्ड वाला भी देने से भी वो सोचते हैं कि नया हमें मिल गया है। व्हाट इज जॉय फ्रेंड्स। आए हम अपना हाथ खोलें, चैरिटेबल वर्क के लिए भी हम दें, ये सोचते हुए कि हम किसी संस्था को नहीं, ये सोचते हुए किसी व्यक्ति को नहीं, परंतु इस व्यक्ति के द्वारा प्रभु मैं तेरा सेवा करूं। ये इंटेंशन जब होता है, गॉड इज अगेन आई वुड से दैट गॉड इज सो फेथफुल। और वो किसी का कर्जदार नहीं। और यही सोच था, यही विचार था जो हमने पिछले समय से हम करते आ रहे हैं। अभी भी हमारे हाथ शून्य है और हम उसमें लगे हुए हैं ताकि प्रभु की सेवा बढ़े। और हम उम्मीद करते हैं, विश्वास करते हैं कि एक दिन सही रीति से फ्लो में आएगा। और आप सभी का भी बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपना हाथ बढ़ाया है ताकि चैरिटेबल वर्क हो सके, ताकि ऐसे लोग, यीशु मसीह ने बोले उसमें क्या बढ़ाई है कि किसी को तो खिलाता है और वो भी तुझे बुलाता है और खिलाता है, तो अपना पा चुका है। ऐसे लोगों को खिलाओ, ऐसे लोगों को हम दें जिससे कभी वापस कुछ ना मिले। यीशु मसीह बोलते हैं तेरा प्रतिफल बहुत बड़ा होगा। हालेलुया। और ये चीज इन्होंने समझ गए थे। ये जो बातें यीशु मसीह उस समय हजार लोग सुने होंगे, किसी को समझ में नहीं आया होगा या समझ में आया होगा लेकिन नहीं किए, लेकिन ये लेडीज लोग तो किए थे। और आज उनका नाम हम देख सकते हैं लूक चैप्टर 8 1 to 3 में। तो ये था तीसरा रीजन। चौथा रीजन ये है, वे जानते थे कि उसकी संसाधन, उनकी संपत्ति उनका नहीं परंतु किसका है, प्रभु का है। जो कुछ आज भी मैं गाड़ी चलाते आ रहा था और सच में पिछले दिनों में गाड़ी ने मेरे बहुत दिमाग खराब किया, गाड़ी खराब हो गया था, धक्का दिए, कल भी बहुत प्रॉब्लम हुआ। और शुक्र करो प्रभु का धन्यवाद हो, मुझे याद दिला कि जाकर के गाड़ी एक बार चेक करो, नहीं तो आज मुझे फिर लेट होता। तो कल मैंने चेक किया और गाड़ी बिल्कुल खत्म हो चुका था, बैटरी पूरा खत्म। धक्का दे करके बड़ी मुश्किल से चेंज करवाए और जब चलने लगा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, है ना, मजा आ गया, मेरा गाड़ी सही चला। इमीडिएट होली स्पिरिट नो स्पीक टू अस। ये गाड़ी भी मेरा नहीं है, किसका है ये? मेरा है। थैंक यू लॉर्ड फॉर गिविंग दिस कार। ये आपको आपको थैंक यू लॉर्ड इस घर के लिए, धन्यवाद प्रभु इन चीजों के लिए। जब भी कुछ चीज या जब भी कुछ बातें होता है, जब भी उन्नति होता है, गिव क्रेडिट टू गॉड बिकॉज इट इज बिलोंग्स टू हिम एंड हिम ओनली। और जब मेरा मैं बोलने लगता हूं तब प्रभु छीनने लगते हैं। मैं क्या करूं, मेरा भंडार को तोड़ूंगा, उसको और बड़ा बनाऊंगा और भरूंगा इसमें, और मैं अपने मन से कहूंगा सिर्फ अपने बारे में, हे मन तेरे लिए बहुत समय के लिए अनाज है, मौज कर, मस्ती कर। और ऊपर से हल्का सा विश्वास आता है, हे मूर्ख आज तेरा जान तुझसे ले लिया जाएगा, फिर ये सब कुछ किसका होगा। लेट अस बी हम्बल इन प्रेजेंस ऑफ गॉड। जब आपके और मेरे पास में आता है, सैलरी आता है, जो भी सपोर्ट आता है कहीं से भी, ले बोले थैंक यू सो मच लॉर्ड। ये संस्था, ये ऑफिस तो एक सोर्स है, सॉरी ये ऑफिस और ये तो एक टूल है, लेकिन रियल सोर्स तो आप हैं। यस, सही सोर्स आप हैं, लेकिन ये एक जरिया है जिसके माध्यम से मेरा जरूरत को पूरा कर रहा है। और थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो चौथा पॉइंट ये है, वे जानते थे कि उनके पास जो कुछ भी है, जो भी संसाधन है, वो उनका नहीं, उनकी पूर्वजों का नहीं, एंसेस्टर का नहीं, उनके बाप दादों का नहीं, उनका पति का नहीं, उनके बॉस का नहीं, परंतु सब कुछ यीशु मसीह का है। और ये चीज जानते थे। और ये कमाल की बात मैं पढ़ता हूँ, पहला इतिहास अगर 29 उसका 14 में देखो क्या लिखा है। फर्स्ट क्रॉनिकल चैप्टर 29 वर्स 14 सेज दैट दाऊद राजा जब सिंहासन पर बैठते हैं तो क्या बोलते हैं, देखो मैं क्या कहूँ, ओ मेरी प्रजा क्या है कि हमको इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे क्या करें, भेंट देने की शक्ति मिले। यहोवा परमेश्वर को भेंट देने की शक्ति मिल रहा है, उसकी विषय में दे रहे हैं। तुझी से तो सब कुछ मिलता है और हमने तेरे हाथों से पाकर तुझे दिया है। Can someone read again?
मैं क्या हूँ मैं क्या हूँ और मेरी प्रजा क्या है, और मेरी प्रजा क्या है, कि हमको इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे हाँ। भेंट देने की शक्ति मिले। और रियलिटी तो ये है प्रभु के हम बहुत ही ज्यादा स्टिंजी हैं। रियलिटी तो ये है प्रभु के हम बहुत ही ज्यादा लालची हैं। रियलिटी तो ये है कि प्रभु हम हमेशा अपने ही स्वार्थ के बारे में करते हैं, फिर भी तूने हमें क्या दे दिया, अनुग्रह दे दिया कि हम स्व इच्छा से तुझे हम क्या कर सकें, भेट सकें। दैट इज आवर नेचर, दैट इज आवर रियल नेचर। जब हमारे पास आता है तो हम अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन यहाँ जो प्रभु का दास क्या बोलते हैं कि अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले। और ये जो देने का शक्ति भी आता है, अनुग्रह आता है, ये प्रभु की ओर से आता है। तुझी से तो सब कुछ मिलता है और हमने तेरे हाथ से पाकर तुझे दिया है। और ये चीज, और ये लेडीज लोग कौन थे? ये जो लेडीज थे ये अन्य जाति के थे या यहूदी थे? और यहूदी हैं तो जरूर इनको पुराना नियम भी पता है, और उस चीज को इन्होंने पढ़ा है, समझा है, और वो प्रभु की सेवा में उसको अप्लाई कर रहे हैं। यस लॉर्ड, एवरीथिंग इज बिलोंग्स टू यू। कई बार मैंने चतुर भंडारी के बारे में और सारे कई सारे टेनेंट्स के बारे में मैंने सिखाया कि उन्होंने, परमेश्वर ने अपना संपत्ति उनके दासों को दे दिया, अपना संपत्ति। प्रभु ने सब कुछ आपको और मुझे अपनी ओर से दिया है। नीति वचन 3 का 9 में क्या लिखा गया देखो, नीति वचन 3 उसका 9 में, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर या दे देकर यहोवा की क्या करना, प्रतिष्ठा करना। That is, this verse is talking about the tithe. दूसरा वचन पढ़ेंगे नया नियम में कुरिन्थियों 9 का 7, हर एक जन जैसा मन में खाने हैं वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। और ये लेडीज लोग दबाव से नहीं, ये लेडीज लोग एक बार नहीं, परंतु फ्री इच्छा में आनंद के साथ हर दिन दिए थे, ये रियलाइज करते हुए कि हमने तेरा अनुग्रह का स्वाद चखा है। हम चाहते हैं कि प्रभु तेरा राज्य बढ़ जाए। आमीन। और तीसरा पॉइंट क्या था? ताकि प्रभु लोगों के द्वारा तेरा सेवकाई बढ़ सके। और 4 नंबर है, चौथा पॉइंट है कि क्योंकि ये सब कुछ तेरी ओर से है। कुरिन्थियों में वही बात बोलते हैं कि क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। गैलेशियन चैप्टर 6 वर्स 6 क्या कहता है देखो, जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में किससे, सिखाने वाले को क्या करे, या भगा दे। जो वचन का शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं से सिखाने वाले को भगा दे। क्या लिखा है? सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। और इन्होंने एग्जैक्टली वही किया। और इन्होंने क्या देखा, प्रभु कमाल की आप शिक्षा देते हो जो मन को हर लेता है, मन में जान और जान ले आता है, जो हमारे धन दौलत से हमें नहीं मिलता है। एंड वी आर हियर टू गिव यू, वी आर हियर टू, हम यहाँ हैं ताकि हम तुझे तेरे सेवकाई में हम कुछ हिस्सा दे सकें, आनंद से दे सकें प्रभु। और ये वचन लागू होता है, जो वचन की शिक्षा पाता है वो सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागे करे। क्योंकि वो व्यक्ति है जो आपके लिए प्रार्थना करता है, वो व्यक्ति है जो आपके लिए बुरा नहीं अच्छा सिखाता है, वो व्यक्ति है जो आपके लिए प्रार्थना करता है। आप दुखी हैं तो वो दुखी है, आप खुश है तो वो खुश है, और प्यार करता है, परिश्रम करता है। अगर आपके पास और मेरे पास वो संसाधन है, आए हम उसके द्वारा प्रभु की सेवा करें। कुछ सवाल है, जैसे आज के वचन हमने पढ़ा है, जैसे कुछ पॉइंट्स मैंने आपके सम्मुख में रखा ताकि उसको और सिंप्लीफाई कर सकूं, पता साधारण तरीके से हम जान सकें। सवाल यह है, आप में से कितने जन हैं जो यीशु मसीह के अनुग्रह को, विशेष उपकार को अपने जीवन में अनुभव किया है? ऐसा यहाँ कोई नहीं है जो बोल सके कि नहीं, सबके पास है। वंडरफुल गवाही है। क्या उसके द्वारा हम आगे बढ़ सकते हैं? उसके द्वारा क्या वो आपके लिए, मेरे लिए एक फ्यूल की काम करे ताकि हम प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु की बातों में और आगे बढ़ सकें? यस और नो? यस। दूसरा सवाल है, क्या मैं, जो भी प्रभु ने आपको और मुझे जो भी धन दिया है, जो भी हमारे पास संसाधन है,
क्या हम उसके राज्य, उनकी महिमा और उनके नाम की बढ़ोतरी के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर हम नहीं कर रहे हैं, अगेन गॉड इज स्पीकिंग टू अस। फिर से एक बार प्रभु ने इस पैसेज के द्वारा याद दिलाते हैं कि आए हम प्रभु को इस बात में हम शामिल करें। क्या मैं दूसरों की सेवा कर रहा हूँ ये सोचते हुए कि मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूँ? इसीलिए कुलुस्सियों 3:23 में लिखा गया है शायद कि जो कुछ भी तुम करते हो तन मन से करो, ये सोचते हुए कि मैं किसी मनुष्य के लिए नहीं परंतु परमेश्वर के लिए कर रहा हूँ। और क्या मैं आज जो कुछ मेरे पास है, जो भी संसाधन है, जो भी सावधान है, जो भी प्रभु ने आप पर मुझे दिया, प्रेज गॉड फॉर दैट। इट्स आल्सो ए फिजिकल इवन ए फाइनेंशियल ब्लेसिंग है प्रभु की ओर से। ये पाप नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है? क्या मैं उसको प्रभु के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये रियलाइज करते हुए इट इज बिलोंग्स टू गॉड। मैं अपना एक छोटा गवाही दे करके मैं समाप्त करूंगा। 2001 में मेरा थियोलॉजी कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैं और एक कॉलेज में ज्वाइन हुआ जो मैंने अभी डिस्कस कर रहा हूँ, हेरिटेज कॉलेज में। और वहाँ पर एक साउथ अफ्रीका का एक मैडम थे जिन्होंने, मैंने उनके साथ 5 साल तक वो स्टडी किया कि किस तरीके से बाइबल को हम पूरा उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित तक उसको हम समझें। बाइबल एक्सीजेसिस का कोर्स वो देते थे वेरिटास कॉलेज, गूगल में आप सर्च कर लेना। तो साउथ अफ्रीका का मैडम थे और एक पैसेज था, जीसस फीड्स मोर देन 5000 पीपल। याद है ना आपको? यीशु मसीह ने 5000 से भी अधिक लोगों को खाना खिलाया और हम लोग सारे ट्रेनर्स ऐसे बैठे हुए थे राउंड में। और 2003 की मैं बात कर रहा हूँ, लगभग 3-4 की, बहुत साल पहले। और उन्होंने वहाँ पर वो डिस्कवर हम कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे। और यीशु मसीह चेलो लोगों ने बोले कि इनको भगा दो, इनको भगा दो। लेकिन यीशु मसीह क्या बोलते हैं? नहीं, तुम्हें इनको खाना खिलाओ। और वहाँ से उन्होंने हमको सिखाया और एक बात मेरा हृदय को छू गया। और उन्होंने सिखाते समय ये एक बात बोले उन्होंने, इट इज वेरी इजी मनोज टू प्रीच द वर्ड ऑफ गॉड। क्या बोले उन्होंने? बहुत आसान है प्रचार करना बहुत आसान है, लेकिन अपना जेब खाली करना बहुत मुश्किल है। जिसने अच्छा जेब खाली किया है, he will become a good preacher, effective preacher। और मैं सोचा, हाँ, मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। बहुत आसान होता है बोलना। और हमारा जो सेवकाई की शुरुआत खिलाने पिलाने में ही हुआ विकास कुंज में। यहाँ सारे प्रवीण ब्रदर के परिवार हैं, राकेश के परिवार हैं। एवरी संडे, और नॉट ओनली वन टाइम, नॉट ओनली ओकेजनली, एवरी संडे मेरे पत्नी और मैं हम लग जाते थे, क्योंकि दूर दूर से लोग आते थे, हम खिलाते थे। और मुझे बार बार होली स्पिरिट यही याद दिलाते थे, प्रचार करना प्रचार करना बहुत आसान होता है, लेकिन अपने जेब से खिलाना बहुत मुश्किल होता है। और जो इसको पार कर लेता है, प्रभु उसको आशीष देते हैं, आगे बढ़ाते हैं। और हमने कई साल तक, राकेश गवाह है, प्रवीण भाई गवाह है, हर दिन हमारे घर में, हर हफ्ते हमारे घर में खाना बनता था, ताकि विश्वासी लोग जो दूर दूर से हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें संसाधन दिए थे और हमने इस्तेमाल किया अपनी सेवकाई में। और मैं यहाँ खड़ा हूँ और आपको मैं एनकरेज कर सकता हूँ, प्रभु किसी का कर्जदार नहीं, बहुत तरह से आशीष देते हैं। आप और मैं अगर प्रभु के लिए कुछ भी खिलाते हैं, अपने द्वार खोलते हैं और अपना हाथ भी बढ़ाते हैं, he will get blessing from you, she will get blessing from you। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दें, ताकि जब मैं यहाँ से जाऊँ, मेरे मन में यही विचार आए कि हाँ प्रभु, हेल्प मी टू सर्व यू विद माय सब्सटेंस। मदद कर प्रभु, ताकि मैं अपनी संपत्ति के द्वारा भी तेरा सेवा कर सकूं, ताकि तुझे महिमा मिले, ताकि तेरा राज्य बढ़ सके, ताकि तुझे तेरा नाम हर जगह में बढ़ सके। प्रेज गॉड। आई एम